भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को हमेशा से एक शांत, वैज्ञानिक और विकासवादी एजेंसी माना जाता रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी शांत छवि के पीछे एक बेहद शक्तिशाली और रणनीतिक स्पेस प्रोग्राम भी चलता है, जिसे आम भाषा में डार्क सैटेलाइट प्रोग्राम या क्लासिफाइड सैटेलाइट ऑपरेशंस कहा जाता है, जहां उन मिशनों की योजना और लॉन्च होते हैं जिनकी जानकारी देश के आम नागरिकों तक नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सर्वेलेंस, बॉर्डर इंटेलिजेंस, एंटी टेरर मॉनिटरिंग और स्पेस वॉरफेयर स्ट्रैटेजी से जुड़ा होता है। दुनिया के बड़े देशों जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना की तरह भारत भी अब स्पेस को एक नया युद्ध का मैदान मान चुका है। इसलिए भारत के स्पाई सैटेलाइट्स और मिलिट्री ग्रेड सेंसर्स को पूरी गोपनीयता के साथ विकसित किया जाता है, ताकि दुश्मन देशों को भारत की तकनीकी सीमा के बारे में पता न चल सके। हर साल इसरो कई ऐसे उपग्रह लॉन्च करता है जिनके लॉन्च की खबर तो दी जाती है, लेकिन उनके सटीक उद्देश्य, क्षमता, कवरेज एरिया, कैमरा रिजोल्यूशन, नाइट विजन लेवल और डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम के बारे में कोई आधिकारिक खुलासा नहीं होता। जैसे मिशन एमिसैट, रिसत सीरीज, जीएसएट मिलिट्री कम्युनिकेशंस, कार्टोसैट रिकॉनाइसेंस सैटेलाइट्स, ये सब भारत के स्पेस इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो एलओसी, लैक, आतंकवादी कैंप, दुश्मन के मिसाइल बेस, नेवल मूवमेंट्स और यहां तक कि समुद्र के नीचे सबमरीन्स तक पर नजर रखते हैं। इसी के साथ भारत ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नवाईसी सिस्टम भी तैयार किया है, जो जीपीएस का भारतीय विकल्प है और युद्ध के समय यह केवल भारतीय सेना के लिए मिलिट्री प्रिसिजन मोड में काम करता है, जिसका एक्यूरेसी लेवल सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक होता है, जो किसी भी ड्रोन स्ट्राइक या मिसाइल गाइडेंस को बेहद शार्प बना देता है। भारत के डार्क सैटेलाइट्स का असली मकसद दुनिया को दिखाना नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी सुरक्षा क्षमता को इतनी मजबूत बनाना है कि दुश्मन को पता भी न चले और काम हो जाए। इसी वजह से इसरो और डीआरडीओ की संयुक्त टीम एक ऐसे स्पेस शील्ड पर काम कर रही है जो अंतरिक्ष से भारत को सुरक्षित रखे, दुश्मन की हर चाल पहले ही पकड़ ले और अगर कोई उपग्रह भारत के खिलाफ उपयोग किया जाए तो उसे न्यूट्रलाइज करने की क्षमता भी रखे। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत खुले रूप में स्पेस मिलिटराइजेशन का समर्थन नहीं करता, लेकिन जब चाइना पहले ही स्पेस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुका हो तो भारत को भी अपनी रक्षा रणनीति चुस्त और गोपनीय रखनी पड़ती है। इसलिए सरकार और इसरो ऐसे मिशन बिना किसी चर्चा, बिना हाइप और बिना प्रेस ब्रीफिंग के चुपचाप लॉन्च करती रहती है, ताकि देश सुरक्षित रहे, सेनाओं को रियल टाइम जानकारी मिले और भारत किसी भी वैश्विक खतरे से निपटने के लिए स्पेस से तैयार रहे। यह है भारत की सीक्रेट स्पेस स्ट्रैटेजी। कम बोलो लेकिन आसमान पर राज करो। भारत के डार्क सैटेलाइट नेटवर्क की रीढ़ माने जाने वाले कार्टोसैट, रिसत और एमिसैट जैसे उपग्रह हमारे देश के लिए आसमान में तैनात वो खुफिया सैनिक हैं जो 24 घंटे दुश्मनों की हर हलचल पर नजर रखते हैं, चाहे वह एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश हो, लैक पर पीएलए की निर्माण गतिविधियां, पाकिस्तान के मिसाइल लॉन्च बेस की हरकतें या इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी की सबमरीन्स की मूवमेंट। इन सबकी रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और स्ट्रैटेजिक डेटा भारत की सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचते हैं। कार्टोसैट सीरीज को दुनिया के सबसे उन्नत अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पाई सैटेलाइट्स में गिना जाता है। इनका कैमरा इतनी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें ले सकता है कि 30 सेंटीमीटर तक की वस्तु भी साफ दिखाई दे जाती है, यानी धरती पर खड़े किसी व्यक्ति की परछाई तक को ट्रैक किया जा सकता है। इन सैटेलाइट्स की मदद से सेना दुश्मन के बंकर, बाड़, हथियार तैनाती और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों की निगरानी लगातार करती है। इसी तरह रिसत रडार इमेजिंग सैटेलाइट भारत की सबसे महत्वपूर्ण निगरानी तकनीकों में से है, क्योंकि यह ऑप्टिकल कैमरा की तरह मौसम पर निर्भर नहीं है। घना कोहरा, काले बादल, धूल भरी आंधी, कड़ाके की अंधेरी रात, कोई भी परिस्थिति इसे रुक नहीं सकती।
यह अपनी रडार पावर्ड सिंथेटिक अपर्चर टेक्नोलॉजी से सीधे जमीन के आर पार भी स्कैन कर सकता है और पानी के नीचे छिपे सैन्य ढांचों या सबमरीन की मूवमेंट तक को पकड़ सकता है। पुलवामा अटैक के बाद जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद ग्राउंड डैमेज असेसमेंट में रिसत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही थी। इसके अलावा भारत का अत्याधुनिक एमिसैट, जिसे डिफेंस स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट भी कहा जाता है, दुश्मन देशों के रडार सिग्नल्स, कम्युनिकेशन फ्रिक्वेंसीज और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है। यानी कोई भी छुपकर किया गया रेडियो या मिलिट्री सिग्नल एमिसैट से नहीं बच सकता। यह भारत की स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पाई क्षमता का वास्तविक चेहरा है। इन तीनों के अलावा इंडिया के पास GS8 मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भी हैं, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स को सिक्योर नेटवर्क देते हैं ताकि युद्ध की स्थिति में भी कमांड सिस्टम निर्बाध रहे। इन सभी सैटेलाइट्स को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखने के लिए भारत ने अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम नवाईसी विकसित किया है, जो GPS से भी अधिक सटीकता के साथ भारतीय सीमाओं में मिलिट्री ग्रेड लोकेशन देता है, जो मिसाइल गाइडेंस, ड्रोन ऑपरेशंस और स्पेशल फोर्सेस मिशंस को बेहद तेज और परफेक्ट बनाता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्पाई सैटेलाइट्स की मदद से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक से पहले दुश्मन के ठिकानों को पिनपॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्क किया था। दुनिया हमेशा सोचती रहती है कि भारत कितना देख सकता है, पर असलियत सिर्फ भारत जानता है कि उसकी नजरें कहां तक पहुंच चुकी हैं, और यही गोपनीयता भारत को और ताकत देती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कार्टोसैट का कैमरा उस समय कहां झांक रहा है, रिसत किन पहाड़ों के पार देख रहा है और एमिसैट किन सिग्नल्स को डिकोड कर रहा है। दुश्मन हमेशा डर में रहता है कि भारत की आंखें उसे हर जगह चुपचाप देख रही हैं। भारत ने 27 मार्च 2019 को वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद दुनिया को बिल्कुल नहीं थी। मिशन शक्ति, भारत का पहला एंटी सैटेलाइट असत वेपन टेस्ट, जिसने हिंदुस्तान को स्पेस सुपर पावर की दौड़ में सबसे आगे खड़ा कर दिया। यह मिशन DRDO और भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का नतीजा था, जहां केवल 168 सेकंड में एक हाई प्रिसिजन मिसाइल ने लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे अपने ही एक फंक्शनैलिटी एंडेड सैटेलाइट को बुलेट से बुलेट मारने जैसी सटीकता से नष्ट कर दिया। इस टेस्ट के पीछे बड़ी रणनीति यह थी कि भविष्य के युद्ध केवल जमीन, हवा या समुद्र में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़े जाने वाले हैं, और यदि किसी दुश्मन ने हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम्स या सिक्योर इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की कोशिश की, तो भारत के पास उसे वहीं के वहीं खत्म कर देने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मिशन शक्ति ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ रक्षात्मक ताकत नहीं बल्कि ऑफेंसिव स्पेस पावर भी है, जो दुश्मन के स्पेस एसेट्स को भी टक्कर दे सकता है। इस टेस्ट के बाद भारत चौथा देश बन गया जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना के बराबर खड़ा है, एक ऐसा एलीट ग्रुप जो स्पेस वॉरफेयर टेक्नोलॉजी में पूरी तरह सक्षम है। यह टेस्ट पूरी दुनिया के लिए शॉक था, क्योंकि भारत ने किसी मैसिव डेब्री क्रिएशन से बचते हुए बेहद नियंत्रित और कैलकुलेटेड स्ट्राइक की, जिससे एनवायरनमेंटल स्पेस सेफ्टी भी मेंटेन रही और संदेश भी साफ गया। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी सुरक्षा को चुनौती दी तो हम जवाब देने में भी सक्षम हैं। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य तकनीक बल्कि ट्रैकिंग एक्यूरेसी, रडार सर्वेलेंस, मिसाइल गाइडेंस इंटेलिजेंस और स्पेस कंट्रोल मैकेनिज्म की उन्नति का प्रदर्शन किया। इस टेस्ट के तुरंत बाद दुनिया भर के डिफेंस एनालिस्ट्स और स्पेस एजेंसीज भारत की तेजी से बढ़ती स्ट्रैटेजिक पावर को लेकर सजग हो गए। अमेरिका ने भी माना कि भारत स्पेस डिफेंस में एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। यह मिशन न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा का कवच है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति, आत्मनिर्भरता और तकनीकी श्रेष्ठता का सबसे बड़ा सबूत है।
जिसने यह जता दिया कि भविष्य चाहे कैसा भी युद्ध लेकर आए, भारत तैयार है और अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन की आंखों में आंख डालकर अंतरिक्ष में भी लड़ाई जीत सकता है। मिशन शक्ति सिर्फ एक टेस्ट नहीं, बल्कि भारत के नए युग की घोषणा है, जहां हमारा ट्राइकलर अब जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी गर्व से लहराता है। भारत की रक्षा रणनीति में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, क्योंकि युद्ध में जीत उसी की होती है जिसकी जानकारी, कमांड कंट्रोल और रिस्पॉन्स सबसे तेज और सुरक्षित हो, और यही भूमिका निभाते हैं GS8 सीरीज के मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, जिनकी बदौलत भारतीय सेना अब जमीन, हवा, समुद्र और अंतरिक्ष तक फैले अपने स्ट्रैटेजिक एसेट्स को बिना किसी इंटरप्ट या इंटरसेप्शन के डायरेक्टली कनेक्ट रख सकती है। खासकर GS8 6, GS8 7, GS8 7A और आने वाले GS8 7R जैसे सैटेलाइट भारतीय एयरफोर्स, इंडियन नेवी और ग्राउंड फोर्सेस को हाई बैंडविड्थ, एंटी हैकिंग, जैम प्रूफ और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रदान करते हैं। पहले भारतीय सेना को क्रिटिकल कम्युनिकेशन के लिए फॉरेन सैटेलाइट्स या कमर्शियल चैनल्स पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसका मतलब था रिस्क, डिले और एनिमी इंटरसेप्शन की बड़ी संभावना। लेकिन अब स्पेस बेस्ड मिलिट्री नेटवर्क बन चुका है, जहां देश के हर कमांड सेंटर, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, वॉरशिप, मिसाइल यूनिट, स्पाई ड्रोन और बॉर्डर पोस्ट को रियल टाइम अपडेट मिलता है। खासकर नेवी के GS8 7 ने हिंद महासागर की पूरी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बदल दी है, जिससे कैरियर बैटल ग्रुप्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एक इनविजिबल शील्ड की तरह पूरी तरह कनेक्टेड रहते हैं, इवन इन डीप ओशन जहां कोई ग्राउंड सिग्नल मौजूद नहीं होता। वहीं GS8 7 ने एयरफोर्स और आर्मी एविएशन को एयरबोर्न नेटवर्क से जोड़कर एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम की शुरुआत कर दी है, जिसमें फाइटर जेट्स, अवैक्स, ड्रोन्स और ग्राउंड रडार एक सेकंड में हजारों डेटा पैकेट्स शेयर कर सकते हैं। इसका एक छिपा हुआ लेकिन सबसे क्रूशल फायदा यह है कि भविष्य के युद्धों में नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर यानी इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी सबसे बड़ा हथियार होगी, और GS8 नेटवर्क के कारण भारत अब किसी जैमर नेशन या साइबर अटैक की वजह से कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का शिकार नहीं हो सकता। यह सैटेलाइट्स खास मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं, जिन्हें दुश्मन ना डिटेक्ट कर सकता है और ना हैक कर सकता है। साथ ही टैक्टिकल कम्युनिकेशन टर्मिनल्स जैसे सिस्टम्स बॉर्डर और हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे सियाचिन, लद्दाख, अरुणाचल में भी 24/7 कनेक्टिविटी देते हैं, जहां नॉर्मल नेटवर्क्स सरवाइव नहीं कर पाते। आने वाले वर्षों में इसरो और DRDO मिलकर एक अल्ट्रा सिक्योर नेटवर्क बनाएंगे, जिसे कई लोग इंडियाज ओन स्पेस इंटरनेट फॉर वॉर भी कह रहे हैं, जिसमें क्वांटम कम्युनिकेशन और लेजर बेस्ड डेटा लिंकिंग जैसी फ्यूचर टेक शामिल होगी, जो कम्युनिकेशन को पूरी तरह अनट्रेसेबल और अनब्रेकेबल बना देगी। GS8 सैटेलाइट्स सिर्फ मशीन्स नहीं, बल्कि भारत का स्ट्रैटेजिक शील्ड हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि यदि कल कोई संकट आए, युद्ध छिड़ जाए या दुश्मन अचानक हमला कर दे, तो भारतीय सेना के पास हर पल, हर स्थिति में कमांड और कोऑर्डिनेशन की पूरी क्षमता रहे। यह नेटवर्क बता देता है कि भारत अब कम्युनिकेशन में आत्मनिर्भर ही नहीं, बल्कि स्पेस एनेबल्ड मिलिट्री सुपीरियॉरिटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत की सुरक्षा रणनीति में अब युद्ध केवल जमीन, हवा और समुद्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि चौथा और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध क्षेत्र बन चुका है, अंतरिक्ष, स्पेस। और इस नए युद्ध क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी ताकत है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जिसने भारत के लिए एक ऐसा स्पेस बेस्ड डिफेंस शील्ड तैयार करना शुरू किया है, जो भविष्य के किसी भी हाईटेक युद्ध में दुश्मन को पलटकर जवाब दे सके। इस कोलैबोरेशन ने सबसे पहले भारतीय सेना को हाई रेजोल्यूशन सर्वेलेंस सैटेलाइट्स दिए, जैसे कार्टोसैट और रिसत सीरीज,
जो एलओसी से लेकर लैक तक दुश्मन की हर मूवमेंट को 24/7 डिटेक्ट कर सकती हैं, चाहे वो बैड वेदर हो या रात का अंधेरा। सिंथेटिक एपर्चर रडार टेक्नोलॉजी हर सिचुएशन में आंख बनकर देखती रहती है। साथ ही डीआरडीओ द्वारा विकसित कम्युनिकेशन एन्क्रिप्शन और इसरो के मिलिट्री जीएसएट सैटेलाइट्स मिलकर एक सिक्योर इंटरफेरेंस फ्री नेटवर्क बनाते हैं, जिसमें आर्मी मिसाइल यूनिट्स, एयर फोर्स फाइटर्स, नेवी सबमरीन्स, ड्रोन्स, अवैक्स, स्पाई एयरक्राफ्ट और ग्राउंड रडार्स रियल टाइम डेटा शेयर कर सकते हैं, यानी एनिमी का एक कदम भी हिडन नहीं रहता। सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ मिशन शक्ति असत एंटी सैटेलाइट टेस्ट, जिसने दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत अब केवल सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला देश नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में ही मार गिराने की ताकत भी रखता है, और इसे डीआरडीओ की गाइडेंस टेक्नोलॉजी और इसरो की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी ने साथ मिलकर संभव बनाया। इसी दिशा में देश अब लेजर कम्युनिकेशन, स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, हाइपरसोनिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम और डेडिकेटेड मिलिट्री कॉन्स्टलेशन पर काम कर रहा है, जिससे हमारे पास यूएस और रशिया जैसी स्पेस डोमिनेंस की क्षमता विकसित होगी। इसके अलावा डीआरडीओ का डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नवाईसी और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये सब इसरो की सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स पर इंटीग्रेट होकर भारत को एक मल्टीलेयर्ड डिफेंस अम्ब्रेला दे रहे हैं, जिसमें स्पाई ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, नेविगेशन एक्यूरेसी और सैटेलाइट वॉरफेयर प्रोटेक्शन सब शामिल हैं। यह पार्टनरशिप सुनिश्चित कर रही है कि अगर कल किसी दुश्मन देश ने हमारे सैटेलाइट्स को जैम या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो हमारे पास नॉट जस्ट डिफेंस बल्कि काउंटर स्ट्राइक की क्षमता भी हो, यानी भारत न केवल अपनी स्पेस एसेट्स को बचाएगा बल्कि दुश्मन को उसकी ही चाल में मात देगा। इस कोलैबोरेशन का असली सार यही है, इसरो हमें स्पेस तक पहुंचाता है और डीआरडीओ स्पेस को हमारे लिए हथियार बना देता है, ताकि भारत अंतरिक्ष की हर दिशा में सुरक्षित रहे और दुनिया को साफ दिख जाए कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि स्पेस डिफेंस पावर में भी तेजी से सुपर पावर बनने की राह पर हैं। भारत के चारों ओर फैली हुई भूराजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए स्पेस सर्वेलेंस आज हमारी नेशनल सिक्योरिटी की रीढ़ बन चुकी है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान जैसी शत्रु शक्तियां लगातार हमारी सीमाओं और इंडियन ओशन रीजन (IOR) में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही हैं। इसी कारण इसरो और हमारे स्ट्रैटेजिक डिफेंस एजेंसीज ने मिलकर एक ऐसा स्पेस आई नेटवर्क तैयार किया है, जो हिमालय की बर्फ से ढके एलओसी और लैक से लेकर गहराई में छुपे हिंद महासागर के डार्क वाटर्स तक हर गतिविधि को रियल टाइम ट्रैक करता है। रिसत रडार इमेजिंग सैटेलाइट और कार्टोसैट सीरीज हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग देकर दुश्मन के लॉन्च पैड्स, टैंक मूवमेंट्स, नए मिलिट्री बेसिस और इन्फिल्ट्रेशन राउट्स पर लगातार नजर रखते हैं, चाहे बैड वेदर हो या रात का अंधेरा। सिंथेटिक एपर्चर रडार सर टेक्नोलॉजी सब कुछ देख लेती है। वहीं एमिसैट दुश्मन के कम्युनिकेशन सिग्नल्स और रडार नेटवर्क्स को डिटेक्ट कर उनके इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट्स को पकड़ने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया GS8-7 और GS8-7 एक सिक्योर मैरिटाइम कम्युनिकेशन ग्रिड बनाते हैं, जिससे सबमरीन्स, नवल शिप्स, मैरिटाइम रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट और स्पेस सेंसर्स एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री वेब बनाकर दुश्मन को किसी भी सरप्राइज मूव का मौका नहीं देते। चीन द्वारा इंडियन ओशन में सबमरीन डिप्लॉयमेंट एक बड़ा खतरा है, जिसे रोकने के लिए भारत ने ओशनसैट और स्कैटसैट जैसे सैटेलाइट्स से सी सरफेस डेटा, इलीगल शिप मूवमेंट और पोर्ट सर्वेलेंस को मजबूत किया है, जबकि नवंबर 2022 में लॉन्च हुई ओशियनसैट 3 अब कोस्टल सिक्योरिटी और मरीन रिसोर्सेस पर और ज्यादा सटीक नजर रख रही है। इसके अलावा डीआरडीओ और इसरो मिलकर ऐसी मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट्स पर काम कर रहे हैं जो एनिमी के बैलिस्टिक मिसाइल्स को उनके लॉन्च फेज में ही पकड़ ले, यानी दुश्मन दागे और भारत उसका जवाब हवा में ही दे दे।
यही नहीं, इंडिया स्पेस रिसर्च अब स्पेस आधारित यूएवी और ड्रोन कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स को भी विकसित कर रहा है ताकि बॉर्डर इंट्रूजन और टेरर एक्टिविटीज का डिटेक्शन सेकंड्स में हो सके। इस सब के बीच भारत का असली गेम चेंजर बन रहा है आईएएफ का इंटीग्रेटेड स्पेस सेल, जो सभी डिफेंस सैटेलाइट्स को सिंगल कमांड के तहत जोड़कर स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी को मजबूत कर रहा है। स्पष्ट है कि भारत ने स्पेस को केवल एक्सप्लोरेशन का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे अपनी आइज, ईयर्स और शील्ड बनाकर दिखा दिया है ताकि चाहे हिमालय में कोई दुश्मन बुलेट चलाए या इंडियन ओशन में कोई सबमरीन चुपचाप घुसे, भारत की नजरें अब हर जगह हैं और रहेंगी। स्पेस अब हमारे लिए सिर्फ आसमान नहीं, सीमा सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। भारत और चीन के बीच जमीन, समंदर और साइबर के बाद अब मुकाबला सीधे अंतरिक्ष में पहुंच चुका है, जहां स्पेस एसेट्स का कंट्रोल ही 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत माना जा रहा है। चीन पहले ही खुद को स्पेस सुपर पावर साबित करने की कोशिश में है। उसने 2007 में एंटी सैटेलाइट असत वेपन टेस्ट करके अपनी ही वेदर सैटेलाइट को ऑर्बिट में नष्ट कर दिया था, जिससे दुनिया को साफ संदेश दिया गया कि वॉर अब अंतरिक्ष में भी होगी। तब से लेकर आज तक चीन ने 500 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेज दिए हैं, जिनमें कई स्पाई सैटेलाइट्स, हाइपरसोनिक ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स शामिल हैं। साथ ही उसका अपना बेडो नेविगेशन सिस्टम पूरा हो चुका है, जो भारतीय सेना के जीपीएस बेस्ड सिस्टम्स को चुनौती देता है। इसके साथ ही चाइना की स्ट्रैटेजिक फोर्स प्लास पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स स्पेस वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए डेडिकेटेड है, यानी जासूसी करना, दुश्मन के सैटेलाइट्स को हैक या जैम करना और स्पेस में किनेटिक अटैक करने की क्षमता बढ़ाना अब चीन की पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी मिशन शक्ति 2019 में लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद अपने ही सैटेलाइट को मार गिराकर यह साबित कर दिया कि अगर कभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी पर स्पेस से हमला हुआ तो भारत जवाब देने में सक्षम है। भारत अब कोऑर्बिटल इंटरसेप्टर टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम्स और साइबर डिफेंस शील्ड्स को तेजी से विकसित कर रहा है ताकि दुश्मन के कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में न्यूट्रलाइज किया जा सके। भारत के पास अभी लगभग 120 प्लस सैटेलाइट्स हैं, लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी क्वालिटी पर आधारित है, जैसे रिसत, एमिसैट, जीएसएट, 7 कार्टोसैट, जो सीधे सर्वेलेंस और मिलिट्री ऑपरेशंस में योगदान देते हैं, जबकि चीन क्वांटिटी से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडियन ओशन रीजन में स्पेस वॉर का खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि चीन की सर्वेलेंस सबमरीन्स, स्पाई शिप्स और मिलिट्री बेसिस जिबूटी और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में लगातार सक्रिय हैं और उन्हें ऊपर से चाइनीज सैटेलाइट्स का रियल टाइम सपोर्ट मिलता है। लेकिन भारत ने भी जीएसएट 7 सीरीज के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी शेडी मूवमेंट हमारी नजर से बच न सके। अब कंपटीशन केवल निगरानी का नहीं, बल्कि स्पेस डोमिनेंस का है। चीन स्पेस लेजर सिस्टम्स, रोबोटिक आर्म्स वाले किलर सैटेलाइट्स और हाई ऑर्बिट मिलिट्री आउटपोस्ट्स का परीक्षण कर रहा है, जबकि भारत अपने स्पेस डिफेंस शील्ड को मजबूत कर रहा है और जल्द ही यूनिफाइड स्पेस कमांड का विस्तार होने वाला है, जिससे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और साइबर यूनिट्स सभी स्पेस बेस्ड ऑपरेशंस को एक साथ कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि आने वाले दशक में युद्ध का पहला हमला जमीन पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में होगा। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डाउन होंगे, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम्स नलिफाई होंगे और स्पाई सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय होंगे, और इस भविष्य की जंग में भारत और चीन दोनों ही तैयार होने की दौड़ में हैं। सवाल यह नहीं कि स्पेस वॉर होगी या नहीं, सवाल यह है कि कब होगी और जब होगी तो कौन जीतेगा।
और इसका जवाब इस पर निर्भर करेगा कि कौन सी कंट्री स्पेस को केवल रिसर्च प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड समझकर अपने डिफेंस को सही समय पर पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है। फिलहाल इस अंतरिक्ष की रेस में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को यह बताने की तैयारी में है कि स्पेस में ट्राइकलर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं रहने वाला। आज के आधुनिक युग में किसी भी देश की सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसकी आंख, कान और डेटा बैकबोन होती है और इसलिए स्पेस सिक्योरिटी का सबसे बड़ा हथियार है डेटा एन्क्रिप्शन, यानी हर इंफॉर्मेशन को इस तरह कोड में बदलना कि अगर कोई उसे इंटरसेप्ट कर भी ले तो उसका इस्तेमाल न कर सके। भारत अपने अधिकांश स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट्स जैसे GS8 7, GS8 7 एमिसैट रिसर्च सीरीज में मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है, जिसे तोड़ना किसी दुश्मन के लिए लगभग असंभव माना जाता है क्योंकि यह एन्क्रिप्शन लगातार बदलती कीज और हाईली क्लासिफाइड एल्गोरिदम्स पर आधारित होती है। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा होता है ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस पर साइबर अटैक्स का, क्योंकि सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले कमांड सिग्नल्स अगर हैक हो जाएं तो दुश्मन किसी सैटेलाइट की दिशा बदल सकता है, उसके सेंसर्स बंद कर सकता है या उसे क्रैश तक करा सकता है। इसी वजह से भारत की ग्राउंड ऑपरेशंस को इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC और मिलिट्री बेस्ड सिक्योर्ड कमांड यूनिट्स ऑपरेट करते हैं, जहां मल्टीलेयर फायरवॉल्स, नेटवर्क आइसोलेशन जोन्स और जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल्स लागू हैं ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड सिग्नल को तुरंत ब्लॉक किया जा सके। 2019 के बाद से भारत ने ग्राउंड स्टेशंस पर AI बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स लगाए हैं जो हर कमांड सिग्नल को वेरीफाई करते हैं और माइक्रोसेकंड लेवल पर अनोमली पकड़ते हैं, यानी अगर कोई सिग्नल डुप्लीकेट या ऑल्टर किया गया हो तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है। इंडिया ने कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए स्पेस बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर तेजी से रिसर्च शुरू की है। क्वांटम एन्क्रिप्शन का मतलब है कि कोई भी डेटा इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा तो भी कि खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी, यानी अनहैकेबल कम्युनिकेशन। भारत ने 2022 में पहला क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD टेस्ट इसरो और DRDO के साथ कंडक्ट किया था ताकि आने वाले समय में GS8 मिलिट्री सैटेलाइट्स पूरी तरह क्वांटम सिक्योर हो सकें। लेकिन खतरा सिर्फ हैकिंग का नहीं बल्कि सिग्नल जैमिंग का भी है। अगर दुश्मन पावरफुल रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिटर्स से सैटेलाइट सिग्नल्स जैम कर दे तो नेविगेशन, सर्वेलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स तुरंत प्रभावित हो सकते हैं। इसी के लिए भारत एंटी जैमिंग ट्रांसपॉन्डर्स और अडैप्टिव फ्रीक्वेंसी हॉपिंग सिस्टम्स का उपयोग करता है ताकि जैमर प्रभावी न हो सके। इंडियन ओशन रीजन में चाइना के सर्वेलेंस शिप्स से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थ्रेट को काउंटर करने के लिए भारत ने स्पेस कंट्रोल यूनिट्स डिप्लॉय कर रखी हैं जो सिग्नल्स की इंटेग्रिटी की लगातार मॉनिटरिंग करती हैं। साथ ही भारत का डीप स्पेस नेटवर्क भी पैसिव मॉनिटरिंग करता है ताकि कोई विदेशी सैटेलाइट हमारी मिलिट्री सैटेलाइट्स को ट्रैक कर रही हो तो उसका पता तुरंत चल जाए। दुनिया जानती है कि फ्यूचर वॉरफेयर में साइबर स्पेस हाइब्रिड अटैक्स सबसे खतरनाक हथियार होंगे, जहां दुश्मन बिना गोली चलाए एक देश की रक्षा प्रणाली को पंगु बना सकता है। और इसी वजह से भारत स्टेप बाय स्टेप अपने स्पेस डिफेंस आर्किटेक्चर को इतना मजबूत बना रहा है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे सैटेलाइट्स को हाईजैक, जैम या स्पाई ना कर पाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत का सैटेलाइट एन्क्रिप्शन और स्पेस कंट्रोल जितना क्लासिफाइड है उतना ही पावरफुल भी, और यही एश्योरेंस देता है कि इंडियन स्पेस एसेट्स सिर्फ स्वास्थ्य, कृषि और मौसम जानकारी के लिए नहीं बल्कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के वास्तविक कवच के रूप में सुरक्षित और सतर्क खड़े हैं। भारत का स्पेस बजट अमेरिका, चीन और यूरोप जैसी स्पेस सुपर पावर्स के मुकाबले बहुत कम है। इसके बावजूद इसरो और DRDO ने मिलकर इतना उन्नत स्पाई सैटेलाइट नेटवर्क तैयार किया है कि पूरी दुनिया भारत की स्पेस एफिशिएंसी की तारीफ करती है।
उदाहरण के लिए नासा और ईएसए किसी एक सैटेलाइट मिशन पर अरबों डॉलर खर्च करते हैं, वहीं भारत छोटे बजट में वही क्वालिटी डिलीवर करता है, जैसा कि हमने मार्स मिशन मंगलयान में देखा। नासा के बजट का सिर्फ 1/10 खर्च करके भारत ने इतिहास रच दिया, और यही कॉस्ट एफिशिएंसी आज हमारी डिफेंस स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हो रही है। भारत ने पहले कई क्रिटिकल सैटेलाइट कंपोनेंट्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरास, रडार इमेजिंग पेलोड्स, ऑनबोर्ड प्रोसेसर्स और एन्क्रिप्शन सिस्टम्स के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर स्पेस डिफेंस की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। आज भारत अपने स्पाई सैटेलाइट्स जैसे रिसत 2 BR-1, कार्टोसैट 3 और एमिसैट में इंडिजिनस सेंसर्स, हाई जूम इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरास और सिंथेटिक अपर्चर रडार्स का उपयोग करता है, जो 30 सेंटीमीटर तक की ग्राउंड रेजोल्यूशन देते हैं, यानी दिल्ली की सड़क पर खड़ी किसी कार का नंबर तक आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सिजेंट सिग्नल इंटेलिजेंस पेलोड्स भी मेड इन इंडिया तैयार किए हैं, जो दुश्मन के कम्युनिकेशन सिग्नल्स को डिटेक्ट और एनालाइज कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर एरियाज में हर एक्टिविटी पर सैटेलाइट से नजर रखी जा सकती है। पहले नेविगेशन के लिए जीपीएस पर निर्भरता थी, लेकिन अब भारत का अपना नवासी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो मिलिट्री ग्रेड एक्यूरेसी में जीपीएस से भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है। इसी कारण इंडियन नेवी और एयरफोर्स अब अपने ऑपरेशंस में नवासी का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही लॉन्च कैपेबिलिटी में भी भारत सेल्फ रिलायंट बन चुका है। PSLV, GSLV Mk2 और अब सबसे पावरफुल GSLV Mk3/LVM-3 भारत को हैवी सैटेलाइट्स खुद लॉन्च करने की ताकत देते हैं, जो पहले विदेशों से लॉन्च करवाने पर करोड़ों डॉलर खर्च होते थे। यही सेल्फ रिलायंस बजट को कंट्रोल में रखकर स्पेस डिफेंस को और मजबूत बनाता है। गवर्नमेंट की डिफेंस स्पेस एजेंसी DSA और नई पॉलिसीज ने प्राइवेट सेक्टर को भी टेक डेवलपमेंट में शामिल कर दिया है। अब भारतीय स्टार्टअप हाई एंड स्पेस सेंसर्स, AI बेस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट ग्रेड सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इंडिया का पूरा स्पाई नेटवर्क 100% इंडिजिनस होने की दिशा में बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर स्पीड यही रही तो भारत जल्द ही लो कॉस्ट लेकिन सुपर एडवांस्ड स्पाई टेक एक्सपोर्ट करने वाला देश बन जाएगा, जो स्पेस गेम के रूल्स ही बदल देगा। कम पैसे में मैक्सिमम पावर। आज भारत ने दुनिया को ये साबित कर दिया है कि सुपर पावर बनने के लिए जितना बड़ा बजट जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है ब्रेन पावर, स्मार्ट एग्जीक्यूशन और सेल्फ रिलायंस। और यही स्ट्रैटेजी इंडिया को स्पेस वॉरफेयर के फ्यूचर में टॉप लीग में खड़ा कर रही है। भारत का डार्क सैटेलाइट प्रोग्राम अभी शुरुआत है। असली अंतरिक्ष क्रांति तो आने वाले कुछ वर्षों में होने वाली है, क्योंकि इसरो और DRDO मिलकर एक ऐसा स्पेस डिफेंस ढांचा बना रहे हैं जो भारत को स्पेस वॉरफेयर में न सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि ग्लोबल लीडर बना सकता है। सबसे बड़ा फोकस है रीयूसेबल लॉन्च व्हीकल RLV, यानी ऐसा रॉकेट जो एक बार नहीं कई बार उपयोग हो सके, जिससे सैटेलाइट लॉन्च की कॉस्ट 70% तक घट जाएगी और स्पेस मिशंस बिजली की गति से किए जा सकेंगे। भारत ने RLV-LX और विंड बॉडी प्रोटोटाइप टेस्ट करके दुनिया को दिखा दिया है कि हम SpaceX जैसी तकनीक की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही भारत अपने स्पेस बेस्ड रडार सिस्टम पर काम कर रहा है, जो बादलों, धुंध और रात किसी भी हाल में दुश्मन की हर मूवमेंट डिटेक्ट कर सके। यह हाई फ्रीक्वेंसी रडार इंडिया को चाइना की एंटी एक्सेस स्ट्रैटेजी और हाइपरसोनिक वेपन्स पर भी निगरानी की क्षमता देगा। आने वाले समय में भारत जियो और लियो दोनों में मल्टीलेयर्ड स्पाई नेटवर्क स्थापित करेगा। ऊपर जियो सेड होंगे स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस सैटेलाइट्स जो पूरे क्षेत्र पर नजर रखेंगे, और नीचे लो अर्थ ऑर्बिट लियो में स्वार्म सैटेलाइट्स होंगे जो तुरंत किसी भी घटना का रियल टाइम फुटेज भेजेंगे।
भारत का विजन है अपने हाई एनर्जी लेजर्स, जैमिंग रेजिस्टेंट एन्क्रिप्शन और क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स विकसित करना, ताकि दुश्मन सिग्नल्स को इंटरसेप्ट न कर सके और भारत की स्पेस एसेट्स को हैक या जैम करना लगभग असंभव हो जाए। डीआरडीओ का फोकस यह भी है कि स्पेस में ही ऑटोनॉमस रिपेयर सिस्टम्स और ऑन ऑर्बिट फ्यूलिंग टेक तैयार की जाए, जिससे सैटेलाइट्स की उम्र बढ़ाई जा सके और स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर खुद को मेंटेन कर पाए। इंडियन नेवी को मजबूत करने के लिए इंडिया अब मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट्स बना रहा है, जो पूरे इंडियन ओशन में हर जहाज की गतिविधि ट्रैक करेंगे। इससे भारत हिंद महासागर में साइलेंट गार्डियन बनकर उभरेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस कमांड को और शक्तिशाली बनाने की योजना तैयार कर ली है, जिसके तहत स्पेस को लैंड, एयर, सी और साइबर के बाद 5th वॉरफेयर डोमेन घोषित किया जाएगा। इसका मतलब युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं, ऑर्बिट में भी होगा। इसरो के प्राइवेट पार्टनरशिप्स से भारत सही दिशा में बढ़ रहा है। जल्द ही इंडियन स्टार्टअप्स अपने मेड इन इंडिया मिलिट्री पेलोड्स, एआई सर्वेलेंस सिस्टम्स और स्टेल्थ सैटेलाइट्स तैयार करेंगे। विजन यह भी है कि भारत ल्यूनर ऑर्बिट और डीप स्पेस में भी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस बनाए, ताकि भविष्य के एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रिसोर्स वॉर में हमारा झंडा बुलंद रहे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में इंडिया एक ऐसा स्पेस डिफेंस शील्ड बना लेगा जिसे पार करना किसी भी देश के लिए असंभव होगा। और यह सब संभव हो रहा है क्योंकि भारत ने समझ लिया है कि जिस देश का आकाश सुरक्षित है, उसी का भविष्य सुरक्षित है। यही वजह है कि भारत का अगला बड़ा कदम है पूरे स्पेस को भारत की सुरक्षा का अदृश्य कवच बनाना, और तभी इंडिया सच्चे अर्थों में स्पेस सुपर पावर कहलाएगा।